सी जब किसी इंसान पे कोई भूत प्रेत आत्मा अपने वश कर लेती है और उस पर्सन को बचाने के लिए जो तांत्रिक पंडित मौलवी प्रीस्ट अलग अलग चीजें करते हैं उसे एक्सॉर्सिज्म कहते हैं ताकि उस इंसान को बचाया जा सके। ये कोई फिक्शनल चीज नहीं है, सही में है, सही में होता है, सही में होता आया है पता नहीं कितने सालों से। वर्ल्ड में अलग अलग जगह होता है और इससे ना बचने के 50-50 चांस ही होते हैं। बहुत लोग इस एक्सॉर्सिज्म से बचे भी हैं, बहुत लोगों की लाइफ वापस भी नॉर्मल हुई है, पर बहुत लोग इससे बच भी नहीं पाए। अगर एक बार ऐसा हल है, क्या होगा कि एक पर्सन 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म हुआ, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। एना एलिजाबेथ मिचेल वेस्ट जर्मनी की एक लेडी थी, एक लड़की थी बेसिकली, उस पे 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म हुआ था 1 साल के अंदर। कहा जाता है उसके ऊपर मल्टीपल एंटिटीज थी, मल्टीपल डिमोनिक एंटिटी उसको वश में कर रखा था और उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। स्टार्टिंग जब वो 16 साल की थी तब से ये चीजें शुरू हुई। एक दिन उसको क्लास में एकदम से वो ब्लैंक हो गई, खड़ी होकर चलने लग गई। उसके फ्रेंड्स वगैरह को लगा भाई ये क्या हो गया एकदम से, उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या। उसके फ्रेंड्स ने बताया बाद में। कुछ टाइम बाद उसको एकदम से रात को उसने बेड पे एकदम से उठी और फिर वो अलग अजीब सी हरकतें करने लग गई, अलग तरीके से चलने लग गई, अलग तरीके से बिहेव करने लग गई। उसकी फैमिली एकदम से डर गई। उनकी फैमिली को लगा भाई कोई इसे बीमारी हो गई है, क्या हो गया है। तो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर से पूछा, देवर सिंह की एपिलेप्सी हुआ, जो मिर्गी के दौरे पड़े हैं, एक टाइप ऑफ उसको वैसी बीमारी हुई थी। और डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसको बहुत ज्यादा है, मिर्गी के दौरे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका इलाज उनको इमीडिएटली शुरू करना होगा। जो भी ये क्लिप्स है इस वीडियो में वो सारी रियल है, क्योंकि इसका जो एक्सॉर्सिज्म है, सारी वीडियो जो ट्रीटमेंट है सारा रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद पूरी इसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। 2005 में आई मूवी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। वो पूरी मूवी फिक्शनल नहीं है, उसमें बहुत चीजें बेस्ड इसी केस के ऊपर है, एनीलीज के एक्सॉर्सिज्म के ऊपर। ये रियल बेस्ड स्टोरी है और ये चीजें जो रिकॉर्ड हुई है ये लोगों को बहुत हद तक डरा सकती है, बहुत हद तक सोना नहीं, रात में बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है ऐसी देख के। तो ये वीडियो रात को ना देखें। 1952 में मिशेल का बर्थ वेस्ट जर्मनी में क्रिश्चियन फैमिली के अंदर हुआ था। वो फैमिली भूत प्रेत भगवान हर चीज में बहुत अच्छे से मानती थी, रेगुलरली चर्च भी जाते थे। मिशेल खुद रेगुलरली चर्च जाती थी। 16 की एज में जब उसको ये सारी चीजें शुरू हुई, बीमारी हुई, जब डॉक्टर्स ने कहा मिर गया, तो डॉक्टर उसी का इलाज करना शुरू कर दिया। रेगुलरली डॉक्टर इलाज करते, जैसे उसको दौरा पड़ता वो उसका इलाज करते उसी हिसाब से कि एपिलेप्सी है, उसका इलाज करें, एक अलग टाइप की एपिलेप्सी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। दे वर ठीक है, ऐसा वो वैसे भी साइंस भूत प्रेत में मानता नहीं है, तो उनको लगा कि भाई यही चीजें हो जाना चाहिए ठीक। रेगुलरली उसको जब चीजें वो बता रही कि उसको कोई कंट्रोल कर रहे हैं, 6 लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग उसने 6 नाम भी लिए, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी ली। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Weib rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist auch blöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Sie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Und haben wir gelogen. Den hat die Betriebe. और शी वाज लाइक यार मेरे को अलग लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ये कोई डिमोनिक एंटिटी है, वो परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहने देंगे, तुम्हें यहाँ नहीं जीने देंगे। पर कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। देवर लाइक कि यार इसे कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, अलग अलग इलाज हुए, पूरे 5 साल ऐसी उसके साथ सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और पूरी उसका अच्छे से इलाज करने की कोशिश करी कि यार उसको ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। रेगुलरली डॉक्टर्स के पास रहते थे बट उनको ऐसे कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट ऐसे सक्सेस नहीं दिख रहा था इसके केस में। इन 5 सालों में ये चीजें उसकी धीरे 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 बढ़ने लग गई। इलाज होने से लोगों को लगा कि ठीक हो रहा है, बट नहीं, ये सारी चीजें उल्टी हो रही थी। वो और बीमार होने लग गई, घर पे रहने लग गई, अकेले रहने लग गई। उसे ना लोगों से बात करनी, ना किसी के पास जाना, उसे सब चीज से दूर रहना था। उसे जब अलग चीजें सुनाई देती, उसे अलग एंटिटीज दिख रही थी घर के अंदर जो उसे परेशान कर रही थी, उसे डिस्टर्ब कर रही थी, उसे सोने नहीं दे रही थी। वो अपनी फैमिली को बता रही मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। उसको इतना ज्यादा कंट्रोल में आ गई थी कि वो अपने आप कभी भी कुछ भी, अपने एक दिन उसने कपड़े फाड़ दिए, कभी एक दिन उसने पूरे दिन में 400 स्पॉट्स लगाए, टेबल के नीचे जाकर छुप गई, वहां पर जाकर कंटिन्यूअसली 2 दिन तक डॉग की तरह भाग करने लग गई। अलग अलग ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे। उन्हें लगा भाई ये क्या हो रहा है, कि पता नहीं कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिसिन के या फिर इलाज के, किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो रेगुलरली इसका इलाज करते रहे। 1975 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब उसके घर में सही में बिलीव हो गया कि ये एपिलेप्सी नहीं है। उसने उस टाइम तक इतनी वो इरिटेट हो गई थी इन चीजों से, इतनी परेशान हो गई थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। वो रात को जागती रहती, इधर उधर देखती रहती, बाहर
जाती नहीं, घर में घूमती रहती। घर में लाइक एक दिन उसने एक बर्ड का हेड खा लिया, एंड स्पाइडर, कोल, ये सारी चीजें खाने लग गई, खाना नहीं खाती थी, और इसके चक्कर में वो और बीमार होने लग गई। एकदम उसका जो शरीर है वो एक स्केलेटन के जैसा हो गया, लाइक सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, कोई इसमें इंसान नहीं है। और वो विद इन दीज 4-5 ईयर्स में इतना चेंज आया कि यार वो सेम पर्सन लग ही नहीं रही थी। तब उसकी मदर और उसकी फैमिली को सच में बिलीव हुआ कि भाई ये नहीं, लाइक ये अब एपिलेप्सी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सेम है डेमोनिक एंटिटी है। क्योंकि ऐसे अलग इंसिडेंट्स हुए कि वो लाइक अलग अलग चीजों को देख रही और उसकी आंखें एकदम से ब्लैक आउट हो रही, जो हमारी आईज में व्हाइट पार्ट होता है वो नहीं था, पूरी आईज ब्लैक थी, और वो एकदम इतनी खतरनाक तरीके से लोगों को घूरती, ऐसे तरीके से बात करती, इस तरीके से बोलती। उनको लगा कि भाई ये कुछ एक अलग ही एंटिटी है जो इसने इसके ऊपर रूल कर रखा है, इसको लाइक अपने अंदर कैप्चर कर रखा है। बाय दिस टाइम जब उसकी फैमिली को बिलीव हो गया, उसने चर्च जाना छोड़ दिया। उसको गॉड के रिलेटेड कुछ भी चीज दिखती उसको तोड़ देती, फेंक देती, उससे दूर रहती, उसके आसपास भी नहीं जाती। कहती जब मुझे चर्च जाती हूँ तो मुझे सफोकेशन फील होती है, जो चर्च का फ्लोर है ऐसा लगता है वो पैर जला रहा है, नीचे मेरे कोयला है। उसे बहुत ज्यादा परेशान करा। उसने अलग अलग रिकॉर्डिंग में भी अलग लोगों के नाम भी लिए कि उसको कौन लोग कंट्रोल करते हैं। उसने बताया कि उसको क्या फील होता है, और वो कितना ज्यादा लाइक परेशान हो चुकी है इन चीजों से, थक गई है इन चीजों से। तब उसकी जो फैमिली ने चर्च को इन्फॉर्म कर दो, चर्च ने कुछ लोगों को भेजा, तो वो उन लोगों को देखते ही डर गई, साइड में जाके छुप गई कि यार मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अलग तरीके से कहने लग गई कि लाइक मैंने कोई नहीं है इसके अंदर। उसको जब चर्च के लोगों को पता चल गया कि सही में कुछ एक एंटिटी है जो इसको रूल कर रही है, प्रीस्ट वगैरह आए, फादर आए, उन्होंने लाइक एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। एक एक्सॉर्सिज्म 4 to 5 आवर लेता था और वो डेली होता था। एक्सॉर्सिज्म जब शुरू हुआ तब उन्हें पता चला कि सही में प्रॉब्लम क्या है। वो इस तरीके से बिहेव करने लगी, ऐसा उसने कभी करा नहीं, चिल्लाने लग गई, एकदम से कुछ भी बोल देती, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलने लगी। ऐसी लैंग्वेज उसने कभी सुनी भी नहीं थी, ऐसी लैंग्वेज उसने कभी पढ़ी भी नहीं थी। लाइक 6-7 ईयर से तो उसने छोड़ दिया बाहर जाना। ऐसी लैंग्वेज लाइक वो जर्मन फैमिली में तो, और वो इंग्लिश बोलने लगी, ऐसी लैंग्वेज जो यार शायद एग्जिस्ट भी ना करती। इस तरीके से गुस्सा होने लग गई। लोगों को लगा भाई ये क्या हो रहा है यार, किस तरीके से बिहेव करे, ऐसा क्यों कर रही। धीरे 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 उसका एक्सॉर्सिज्म बढ़ता रहा और रेगुलरली होता रहा। पूरे 7-8 मंथ से एक्सॉर्सिज्म उसका डेली चलता रहा। देन कम्स द डेट, जुलाई 1st 1975, जिस दिन मिशेल ने डिसाइड किया कि अब और नहीं हो पाएगा। पिछले 1 साल से, अप्रोक्सीमेटली 1 साल से उसने ना कुछ खाया पिया, ना सोई, ना ठीक से वो रह सकती। 7-8 ईयर से वो रेगुलरली बीमार है। उसने सोचा कि भाई अब नहीं लड़ सकती मैं, इतने साल हो गए इस बीमारी के साथ, इतने साल झेल लिया, अब बहुत हो गया। फिर एक 16 ईयर का जो बच्चा है उसके साथ ऐसी चीजें हो रही है टिल 23, 7 साल लगातार ये चीजें हो रही है। 1 साल से लगातार एक्सॉर्सिज्म चल रहा है, उसकी बॉडी पूरी खत्म हो चुकी है। अगर वो बाय चांस बच भी जाए 6 एंटिटी से, तब भी उसकी लाइफ आगे क्या बची है, कुछ भी नहीं, खत्म एकदम। उसकी बॉडी एकदम से डैमेज हो रखी है, इतनी एंटिटी उसको रेगुलर दिखती है, इसका भी कोई भरोसा नहीं कि आगे उससे ऐसा कुछ नहीं फील हो, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। उसने डिसाइड करा कि अब वो अपनी बॉडी लीव कर देगी। इन डेमोनिक एंटिटी से वो हार चुकी है कि लाइक वो उनको अपनी बॉडी दे देगी, अपनी आत्मा दे देगी, और लाइक इस वर्ल्ड से फ्री हो जाएगी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, वो सैड थे, बट उनके पास भी ऑप्शन नहीं था कि जब इस चीज से जब बचा नहीं जा रहा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही तरीका है इससे बचने का। उसकी डेथ के बाद अलग अलग ओपिनियंस आए, अलग अलग चीजें, पूरी स्टोरी एकदम से लोगों को पता चला, वायरल हुई, लाइक लोगों को वाइल्ड फायर की तरह एकदम से फैल गई कि यार ऐसी चीज हुई है। वेस्ट जर्मनी में एक लड़की थी, इतने साल एक्सॉर्सिज्म हुआ, बीमार थी, एपिलेप्सी था। तो लोगों को लगा यार, डॉक्टर्स को जब पता चल गया कि नहीं हो रहा इलाज, तो उन्होंने इतने साल उसको क्यों लाइक लीन ऑन करा, खींचते गए यार। स्टार्टिंग में जब पता छोड़ देते तो उसको लाइक चर्च वाले अच्छे से ट्रीट करते, बट पता नहीं उनको लाइक बिलीव नहीं हुआ कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई चीज है। तब तक इतना लाइक थी नहीं इन चीजों के बारे में, पैरानॉर्मल चीजें और जो एक्सॉर्सिज्म है। आफ्टर दिस चीजें हुई, और 30 ईयर बाद इसकी जब पूरी मूवी बनी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वो एनिलिस मिशेल की थी। तब लोगों को पता चला कि भाई ये इसके ऊपर स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। क्रेडेंशियल्स है कि 80% स्टोरी रियल है इसमें। कुछ चीजें अलग तरीके से मूवीज वाले बनाते हैं, बट ऑलमोस्ट स्टोरी रियल है। और जो एक्सॉर्सिज्म की अभी नई मूवी आई है वो भी रियल है। ऐसी लाइक डिफरेंट स्टोरीज है। एक्सॉर्सिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। इंडिया में मेहंदीपुर बालाजी में बहुत ज्यादा एक्सॉर्सिज्म होता है। अगर इंडिया में किसी को भी कोई इशू होता है तो मेहंदीपुर बालाजी जाना प्रेफर करते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एने एलिजाबेथ मिशेल, जो 23 ईयर्स की लड़की, जिसकी 23 की एज में डेथ हो गई। इतने साल उसने लड़ा, इतनी सारी चीजें देखी। यार एक पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतनी सारी चीजों से लड़ते रहना, रोज आपको दिख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे। भाई इंसान का लाइक इनर लाइक वो खत्म है इंसान वो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसे पैरानॉर्मल और डिफरेंट वीडियोस और है मेरे चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। एक्सॉर्सिज्म के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, डिफरेंट जो अलग लोग हैं इनके साथ हुई है चीजें, जो बचे हैं या शायद जो नहीं बचे।
तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।